प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लघु पाराशरी के ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 19 का वाचन विवेचन करते हैं। तो इसमें क्या कहा है? इसमें यह कहा गया है कि पाप ग्रह जो है अपनी दशा और संबंधित योग कारक ग्रह की अंतर्दशा में अपने बल अनुसार योग फल देते हैं। इस श्लोक में योग कारक भावेश की शुभता का महत्व पुष्ट करते हुए कहा गया कि यदि पापी भावेश की अंतर्दशा हो तो भी योग फल प्राप्त होते हैं, अर्थात योग कारक अंतर्दशा के संबंध मात्र होने से ही पापी भावेश ने अपनी अशुभ फल त्याग दिए और योग कारक के अनुसार योग फल देने के लिए तत्पर हो गए। फलों का स्तर पापी महादशा के बल पर निर्भर करेगा। जितना अधिक बल उतने अधिक योग कारक फलों की प्राप्ति होती है। श्लोक के अनुसार निम्न 3 शर्तें पूर्ण होनी चाहिए: अशुभ भावेश की महादशा हो, योग कारक भावेश की अंतर्दशा हो और महादशा और अंतर्दशा दोनों परस्पर संबंधित हो। यदि उपरोक्त तीनों शर्तें पूर्ण हो रही हो तो योग फल मिलेंगे। इस स्थिति में पापी महादशा स्वामी यदि बली हुए तो योग फल अधिक मिलेंगे और पापी महादशा स्वामी यदि निर्बल हुए तो शुभ फल सामान्य मिलेंगे। इस श्लोक को ग्रंथकार ने विशेष स्थान इसलिए दिया क्योंकि सामान्यतः ऐसी स्थिति में मिश्रित फल कहे जाते हैं। आइए इस श्लोक को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब एक मेष लग्न की पत्रिका में बुध अशुभ होता है। मेष में बुध की महादशा है जिसमें सूर्य चंद्र और मंगल की अंतर्दशाओं का क्रम है। बुध अशुभ तीसरे छठे का स्वामी है। सूर्य चंद्र योग कारक फलदायक क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण स्वामी है और परस्पर पूर्ण दृष्टि द्वारा संबंधित है। मंगल भी केंद्र चंद्र से संबंधित होकर योग कारक है। इस श्लोक के अनुसार निम्न दशाएं योग फलप्रद होगी: बुध सूर्य पापी महादशा में संबंधित योग कारक की अंतर्दशा, बुध चंद्र पापी महादशा में संबंधित योग कारक की अंतर्दशा, बुध मंगल पापी महादशा में संबंधित योग कारक की अंतर्दशा। कृपया नोट करें कि उपरोक्त उदाहरण श्लोक के अर्थ को समझाने के मात्र के लिए दिए हैं। श्लोक 14 के अनुसार केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध योग कारक नहीं होता यदि उनके साथ किसी अन्य ग्रह का संबंध भी हो। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं। वृषभ लग्न की पत्रिका है में चंद्र तृतीयेश अशुभ भावेश, सूर्य केंद्रेश और शनि योग कारक के परस्पर से सूर्य योग कारक फलप्रद हो गए। इस श्लोक के अनुसार निम्न दशाएं योग फलदायक होगी: चंद्र सूर्य पापी महादशा में संबंधित योग कारक की अंतर्दशा, चंद्र शनि पापी महादशा में संबंधित योग कारक की अंतर्दशा। इस श्लोक के आशय से योग कारक अंतर्दशा की जगह यदि केवल शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो तो भी उसे सामान्य शुभ मानना चाहिए। तो मित्रों, ये बताया श्लोक क्रमांक 19 में कि पाप ग्रह अपनी दशा और संबंधित योग कारक ग्रह की अंतर्दशा में अपने बल अनुसार फल देते हैं। पापी ग्रह की महादशा हो और योग कारक की अंतर्दशा और वो संबंधित होना चाहिए। तो मित्रों, आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, नमस्कार।